नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। चलिए वक्त हो गया है खबरों का फटाफट अंदाज में दिखाने का। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। बजट पर आज भी बहस रहेगी जारी। विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी। सीएम गहलोत मंगलवार को बारां और डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे। बारां में निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। डूंगरपुर में सब समाज की ओर से आयोजित भागवत कथा में शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक बच्चे के पिता हार्दिक पांड्या आज दूसरी शादी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 31 मई 2020 में सर्बिया की रहने वाली एक्ट्रेस निताशा से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। यह खूबसूरत कपल उदयपुर में शादी करेगा। राजस्थान में 75 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। 21 जिलों में एसपी भी बदले गए हैं। नए आदेश के मुताबिक दिनेश एमएन एडीजी क्राइम ब्रांच होंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई करते हुए सामर नगर पालिका के चेयरमैन को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। जानकारी के मुताबिक चेयरमैन ने पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। दौसा में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में ही बीएसपी के पार्षद कालूराम धरने पर बैठ गए। अनदेखी का लगाया आरोप। उदयपुर में हुई बजरंग दल पदाधिकारी राजू परमार की हत्या के मामले में पुलिस ने सुपारी किलर विजय मीणा को गिरफ्तार किया। विजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। राजसमंद कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेत में फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना, वर्षा जल संरक्षण और प्राकृतिक अवस्था पर प्रयोग के लिए खेतलाई की योजना लागू की गई है। इसमें सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान भी है। श्रीगंगानगर में देर रात राज्य सरकार द्वारा 70 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाने के बाद श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा का अलवर तबादला हो गया है। देशमुख परिसर अनिल अब श्रीगंगानगर के नए एसपी हैं। राजसमंद के एसपी सूरी चौधरी का तबादला हो गया है। अब सूरी चौधरी राजसमंद के नए एसपी होंगे। वहीं ट्रांसफर के बाद सूरी चौधरी हनुमानगढ़ के नए एसपी बनाए गए हैं। कोटा शहर को करीब 1.5 महीने बाद नया एसपी मिल गया है। अब शरद चौधरी कोटा शहर के नए एसपी होंगे। करीब 1.5 महीने पहले एसपी केसर सिंह शेखावत के रिटायरमेंट के बाद से ही शहर एसपी का पद खाली था। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सूरतगढ़ बाईपास पर स्थित होटल विक्रमादित्य पर देर रात छापेमारी करते हुए 14 जुआरियों को ताश के पत्ते पर दांव लगाते हुए धर दबोचा गया। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान जुआरियों के कब्जे से 4,35,000 रुपए की नकदी और 3 कार भी जब्त की गई। धौलपुर में राज्य सरकार के देवनारायण छात्रावास में 10वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बोर्ड के 3 सदस्य जांच करने गोविंद पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित छात्रावास पर पहुंचे, जहां टीम के सदस्यों ने छात्रावास संचालक, वार्डन और बच्चों के बयान दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज की है। पर्यटन नगरी बूंदी को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में 23 फरवरी से 1 महीने तक मेगा सफाई अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए रोजाना वार्ड में सफाई किए जाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की सादुल शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्यों की चुनावी प्रक्रिया के तहत डायरेक्टर्स के 3 पदों के लिए मतदान करवाया गया। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे हुआ। जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला जन अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक 16 फरवरी को जिला कलेक्टर सभागार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होगी। कोटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर एक चरवाहे की हुई मौत के मामले में कई घंटों बाद परिजन शव उठाने के लिए सहमत हुए। प्रशासन के समझाइश के बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके पहले ओम बिरला के बड़े भाई हरिकृष्ण बिरला शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे थे। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार कम होती लो फ्लोर बसें और नई बसों की खरीद नहीं होने पर मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालीचरण सर्राफ ने शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाया। सर्राफ ने बताया कि 4 साल में शहर की आबादी 40 से बढ़कर 55 लाख पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ लो फ्लोर बसों की संख्या 400 से घटकर 300 रह गई है। अब अप्रैल को 300 से घटकर 200 रह जाएगी। शिवगंज के
समीप गांव बड़गांव स्थित प्राचीन और देवासी समाज सहित सनातन धर्म के लोगों की आस्था के केंद्र मां सुभद्रा का मंदिर, जहां चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से सोने चांदी के आभूषण, नकदी चोरी कर फरार हो गए। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी के वारदात को अंजाम देने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कंजर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी तारिया कंजर टॉप 10 वांटेड अपराधियों में शामिल है। धौलपुर में विद्यार्थी परिषद द्वारा गर्ल्स और बॉयज कॉलेज के 11 मांगों को लेकर बुधवार से बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आमजन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए गिरिजा नगर निगम कल स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन करेगा। स्वच्छता दौड़ सुबह 6 बजे से शुरू होगी। सरमतुरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि 20 जनवरी 2023 को चोरी किए गए ट्रैक्टर को पुलिस ने महज 4 दिन में बरामद कर लिया था। जोधपुर में 20 से 22 मार्च में आयोजित होने वाले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 2023 में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक होटल के जीएम का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल डूंगरपुर आएंगे। वो पनाले गांव में भागवत कथा में शामिल होंगे। बजट बैठक के दौरान श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के बीरमाना में सरकारी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा के विरोध में स्वरूप रजियासर वासियों ने आज सांकेतिक रूप से बाजार बंद रखा। बचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में गिरफ्तार डायरेक्टर और 2000 का इनामी आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को कोर्ट जेल भेजने के आदेश दे चुका है। श्रीगंगानगर के रायसिंगनगर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजसमंद के डुमखेड़ा गांव में दूषित खाने से 4 गायों की मौत और 2 दर्जन गायों के बीमार होने के बाद तहसीलदार शंकर लाल शर्मा मौके पर पहुंचे। डुमखेड़ा गांव में उन्होंने काश्तकारों से जानकारी ली। अलवर में खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारा सोगदाम में सोमवार को शबद कीर्तन प्रवचन हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में संगतों ने भाग लिया। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई अनोखी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल में भर्ती दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा बारात लेकर अस्पताल ही पहुंच गया। अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी में अस्पताल के एक कक्ष को मंडप के रूप में सजाया गया। गीत गाकर शादी की रस्में पूरी हुई। अलवर श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी और 19 फरवरी को किया जा रहा है। शहर में अति लोकप्रिय यह महोत्सव 8वीं बार समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए ट्रक के फर्श में छुपाकर गुजरात ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अवैध शराब की 91 पेटियों सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। नैनवा के झोपड़ी गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर के अभाव में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए कुक के घर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बूंदी के संथूर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा बेदखल किए जाने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे जागा भाट समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सोमवार को शिरडी में साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए वो पहुंचे थे। आरपीएस जितेंद्र आचार्य को आज एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। जितेंद्र आचार्य सहित सब इंस्पेक्टर रोशनलाल, रमेश राठौर, मनोज श्रीमाली को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है जेल। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव में अनुपस्थित मतदाता का वोट किसी अन्य के द्वारा डालने के प्रयास किए जाने के पर 2 पक्षों में लात-घूंसे चल गए। भिलवाड़ा के सनातन आश्रम हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी अंतर राम महाराज को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस द्वारा हरि सेवा धाम में सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। आरटीओ में परीक्षा के पास करने की एवज में असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी की
अड्डा बनाने के मामले में डर्टी प्रोफेसर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 27 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। टोंक के टोडरा सिंह के शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर स्कूली बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी माध्यमिक के छात्रों ने ग्रामीणों के साथ स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जलकर प्रदर्शन किया। जयपुर डिस्कॉम में पेंटिंग मामलों में निस्तारण के लिए आयोजित लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच चल रहे प्रकरणों को सुनकर आपसी सहमति से 883 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। करौली के बगीची में 16 से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा यज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन के तहत सोमवार को धर्म ध्वजा पूजन किया गया। एबीवीपी की राष्ट्रीय एकमतता यात्रा 2023 के तहत पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को देश के अन्य राज्यों में भ्रमण कराया जाता है और इसी के तहत राजस्थान के दौरे पर 2 डेलीगेशन आ रहे हैं। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित रहे बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ के बैनर तले वंचित विद्यार्थी मित्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के माताजी की पंजोली रेलवे स्टेशन पर एक महिला 2 बालिकाओं को लेकर ट्रेन के आगे कूद गई। महिला की मौत हो गई, वहीं 3 वर्षीय बेटी घायल हो गई। हनुमानगंज जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग मामले में जंक्शन पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले विक्रम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ऋतिक बॉक्सर की भी तलाश में जुटी हुई है। भारत शहर के समीपवर्ती मंडोला में राजकीय विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने चक्का जाम कर दिया। स्कूली विद्यार्थियों ने सरपंच आशीष नागर के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 90 पर जाम लगा दिया। निडवाना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा दस्तयाब किए गए बालक ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। हालांकि जीआरपी पुलिस की जांच में अपहरण की कहानी झूठी साबित हुई। झालावाड़ में एक शिक्षक से 2 छात्रों के द्वारा की गई गंभीर मारपीट के मामले को लेकर अब कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर अगलेरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ जिले के चक जीवन नगर के पास एक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। कार सवार 4 युवक घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने रात के अंधेरे में वाहनों पर पथराव करने और लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बजट पास करने के लिए साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की तैयारी की गई। इसके लिए मेयर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर एरिया के सभी विधायकों और सांसदों को लेटर लिखकर बैठक करने की अनुमति मांगी। महंगाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, देश भर में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि महंगाई पर कोई चर्चा न हो। जयपुर में सीएचए प्रतिनिधि मंडल की मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता समाप्त हो गई। सीएचए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मंत्री राजेंद्र यादव 15 फरवरी को मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कुछ देर पहले सीएचए के कुछ कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए थे। उदयपुर में आरपीएस जितेन अंजलिया सहित 4 आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजस्थान राज्य महिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने 25वां राष्ट्रीय लोकरंजन मेले के आयोजन का स्थल अशोक उद्यान का अवलोकन किया। बीकानेर में ईसीबी कॉलेज के निष्कासित 18 कार्मिकों को ज्वाइनिंग नहीं कराने की सरकार की जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर का घेराव किया और अपनी गिरफ्तारी भी दी। समन जिले के फसून पंचायत में इन दिनों ग्रामीण और सरपंच आमने सामने हैं। कुछ ग्रामीण और ठेकेदार ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू में राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इसे आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी कपिल झाड़िया थे। बाड़मेर के सकरोड़ा चोकला गांव के अंदर अचानक खेलते वक्त मासूम के टांके में गिरने से उसको बचाने के लिए 6 साल की बहन भी टांके में कूद गई और दोनों की मौत हो गई। झुंझुनू के गोड़ीवाड़ा
खुर्द गांव में शराब ठेके पर तोड़फोड़ कर नकदी छीन ले जाने के मामले में पुलिस फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के प्रमुख दरवाजों का जीर्णोद्धार का कार्य आकर्षक बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले सूरजपोल गेट पर अरबी भाषा में लगाई गई पेंटिंग को क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप ने इसका विरोध किया। कोटपुतली के दूदू इलाके के हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। गंभीर हालत में चालक को जयपुर रेफर किया गया। बजट से राजस्थान में पर्यटन को मिली नई सौगातें। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से अब हर जगह हर किसी की पसंद बन चुका है। जयपुर में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का सामूहिक दुआ के साथ संपन्न हुआ। पिछले 3 दिन में इज्तिमे में देश भर से आए उलेमाओं की तकरीरों का दौर जारी रहा। कोविड के 3 साल बाद 150 के करीब इज्तिमाई निकाह भी कराए गए। राजसमंद के डोली गांव के पास एक गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बीजेपी के साकरा मंडल के समर्पण निधि अभियान के तहत प्रधान भगवत सिंह तंवर ने बैठक ली। प्रधान ने पंडित दीनदयाल की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अलवर के रामगढ़ बार संघ के अधिवक्ताओं ने एडीजी कोर्ट की मांग को लेकर कांग्रेस और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही वकीलों ने कस्बे को बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी है। सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक होटल के जीएम का अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। आरोपी ने होटल संचालकों से 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। अलवर सदर थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बाइक की किस्त महिला पेहर पक्ष द्वारा नहीं देने पर पत्नी की हत्या कर डाली। जयपुर के दूदू इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस जयपुर से अजमेर की ओर जा रही थी कि तभी तिराही से सड़क क्रॉस कर ट्रैक्टर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। सुरही में डोडा तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जहां हाईवे टनल के बाहर डोडा तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी तस्करों पर फायरिंग की। घटना के बाद तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए। तस्करों की कार में रखे 14 बोरी में 468 किलो डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद कर लिया। बाड़मेर में टांके में गिरने से भाई बहन की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टांके से दोनों का शव बाहर निकाला। बीकानेर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। कलेक्ट्रेट का घेराव किया और साथ ही बीजेपी नेता महावीर आका सहित कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। जयपुरवासी शहर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए स्वच्छता के लिए दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में मेयर सौम्या गुर्जर समेत निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं।